तरफदारी क्यों कर रहे हो? सब लोग जानते हैं कि कितनी बड़ी ड्रामेबाजी है, और आज ऐसी सिचुएशन में भी है कि तुम्हें इरिटेट कर रही है। इतनी सी भी अक्ल नहीं है इसे। ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। मैं सही को जानता हूं, ऐसा कुछ नहीं करती वो। हाँ, शायद तुम्हें ऐसा लग सकता है कि वो मुझे इरिटेट कर रही, लेकिन उसकी बातों में बुरा मानने जैसा कुछ भी नहीं है। तुमने तो कहा था ना कि तुम विराट सर के कहने पर वापस चली जाओगी, तो फिर तुम अभी तक यहाँ क्यों रुकी हुई? जाओ ना। विराट ने तुम्हें यहाँ रुकने को तो नहीं कहा है ना? लेकिन विराट सर ने मुझे जाने को भी तो नहीं कहा पाकी दीदी। और जब मैंने विराट सर से कहा कि मैं उनका ख्याल रखना चाहती हूँ, तो उन्होंने मना भी नहीं किया। इसका मतलब तो यही है ना कि विराट सर चाहते हैं कि मैं यहाँ रुकूं, उनका ख्याल रखूं। अगर विराट सर ऐसा नहीं चाहते तो फिर वो अंदर से मुझे आवाज क्यों देते? विराट, तुम इसे कह क्यों नहीं देते? ये गलत सोच रही है। ये तुम्हारी जिंदगी में वापस आने का बहाना ढूंढ रही है बस। लेकिन अब तो वो मुमकिन नहीं है। जब ये घर में थी ना, रोज किसी न किसी की बेइज्जती करती थी, घर के बड़ों से बदतमीजी करती थी। लेकिन जब से गई है ना, घर में सब लोग शांति से रह रहे हैं। तो तुम इससे कह दो कि ये वापस लौट जाए बस। अगर किसी को जाना चाहिए यहां से तो वो तुम हो। विराट सर, आप एक बार खुल के पाकी दीदी को क्यों नहीं बोल देते कि आप चाहते हैं कि मैं यहाँ रुकूं? तभी इन्हें अच्छे से समझ आएगी ये बात। ऐसा है तो ठीक है। अगर सही मेरी देखभाल करने के लिए यहाँ रुकना चाहती है तो मुझे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम कल रात से यहां हो। सही के आने से पहले भी मैंने तुमसे यही कहा था, तुम घर चली जाओ। मैं अब भी यही कह रहा हूं, जाओ पाकी। विराट, तुमने खुद इसे घर से बाहर निकाला था। तुम्हारे माफी मांगने के बाद भी इसने तुम्हें माफ नहीं किया था। साफ इनकार कर दिया था तुम्हारे साथ वापस लौटने से। तुम वो सब भूल गए? नहीं, कुछ नहीं भूला और नहीं भूलना चाहता हूं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी है। सही की गलती नहीं है। मेरे इतने बड़े गुनाह करने के बाद सही मुझे माफ करती भी तो कैसे? लेकिन अब जब सही मुझे देखने आई है, मेरे मिशन के बारे में जानने के बाद मुझे इतने सारे कॉल्स किए उसने, तो शायद मुझे लग रहा है कि सही मुझे माफ कर दिया है। पर सही, उम्मीद करता हूं कि फैसला तुमने
मुझ पर तरस खाकर नहीं किए? बिल्कुल नहीं। मैं आप पे यहाँ तरस खाकर मिलने नहीं आई हूँ विराट सर। सब कुछ जानने के बावजूद आपने मेरे साथ क्या किया है, मुझे आपकी परवाह है। बाकी दीदी, आपको यहाँ रुकना है, आप रुकिए, लेकिन विराट सर का ख्याल तो मैं ही रखूंगी। अगर मैं विराट का ख्याल नहीं रख सकती तो मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। How are you feeling, मिस्टर चौहान? मच बेटर। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएंगे। आई मस्ट टेल यू मिस्टर चौहान, आपकी वाइफ बहुत केयरिंग है। पूरी रात आपके बेड के पास बैठी रही, ऑल थैंक्स टू योर केयर, जिससे आपके हस्बैंड फ्रेश फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनका दर्द गायब सा ही हो गया है। डॉक्टर साहब, ये मेरी वाइफ है। ये भी डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही है। ओह ग्रेट, आई एम रियली सॉरी। अच्छा, तो इनके आने से आप फ्रेश फील कर रहे हैं? ओके, मेडिसिन। ये लीजिए मिसेस चौहान, जब इनको दर्द हो तो ये दे दीजिएगा, और ये दवाइयाँ सुबह, दोपहर और रात में। और उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नर्स को बता दीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। ओके मिस्टर चौहान, आपको अब रेस्ट करने की जरूरत है, सो प्लीज टेक रेस्ट। थैंक यू। लेट्स गो। डॉक्टर को भी नहीं बता कि सही मेरी पत्नी? मैंने आपसे कल ही कहा था पाखी दीदी कि डॉक्टर को बता दीजिए कि विराट सर की पत्नी मैं हूँ, और तब देखते हैं कि डॉक्टर किसको यहाँ रुकने की इजाजत देते हैं। सही मेरी पत्नी है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात कोई ना भूले, खास तौर पर तुम। विराट बाकी, तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ, थोड़ा आराम कर लो। विराट सर, अब बाकी दीदी को एक आखिरी बात बता ही दीजिए कि आप चाहते हैं या नहीं कि मैं यहाँ रुकूं, क्योंकि बाकी दीदी ने खुद ही कहा था ना कि अगर आप चाहेंगे कि मैं यहाँ रुकूं तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी देखभाल करने के लिए मैं सही को यहाँ रोकना चाहता हूँ। का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी विराट। आज तुमने सही के साथ मिलकर मेरी जो बेइज्जती की है ना, वो मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। इसमें तुम्हारी बेइज्जती कैसे हुई? अगर एक बीमार पति चाहता है कि उसकी पत्नी उसका ध्यान रखे, तो तुम्हारी बेइज्जती कैसे हुई?